नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर दो कैपिटल आपको मिलेंगे। एक है आपका विंटर कैपिटल जो कि देहरादून है और एक है आपका समर कैपिटल, यहां पर आप देख सकते हो गैरसेन। तो ये जो समर कैपिटल है इसको एक तरह से डिवीजन डिक्लेयर कर दिया गया है, इसको जो स्टेटस है डिवीजन का दे दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो आफ्टर गढ़वाल एंड कुमाऊं गैरसेन अनाउंस्ड एज थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर पॉलिटिक्स क्या है, बेसिकली ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हर एक चीज हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि फायदा क्या होगा, यहां पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं जब हम डिवीजन की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको पता होगा कि यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपके आखिरी मौका बचा है जब आप यहां पर ये कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, चाहे क्विज की बात करें, वीडियोस की बात करें, मैगजीन की बात करें, सारे एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है। तो एक साल हो चुके हैं करीब, ये जो गैरसेन है इसको समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। और ध्यान रखिएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा जो फ्लड आया था आपका, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही जो नंदा देवी आपका पूरा पर्वत है वहीं से जो ग्लेशियर से ब्रेक हुए थे उसकी वजह से फ्लड हमें देखने को मिला था। तो यहां पर एक साल के बाद अचानक से जब ये बजट अनाउंस किया जा रहा था उत्तराखंड के अंदर, तब जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने यहां पर एक सरप्राइज दिया और कहा कि इसको हम डिवीजन में बदलेंगे। मतलब कि यहां पर अभी दो डिवीजन देखने को आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, एक है आपका कुमाऊं और दूसरा है गढ़वाल। तो यहां पर इसको तीसरा डिवीजन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब तीसरा अगर आप देखोगे तो यहां पर किस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि आप ये पूरे मैप में देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपका गढ़वाल आपका डिवीजन हो गया और राइट साइड में ये आपका कुमाऊं डिवीजन हो गया। मतलब स्टेट बड़ा होता है उसके अंदर डिवीजन होते हैं, तो दो ही डिवीजन था अभी तक। तो यहां पर जो तीसरा डिवीजन की हम बात कर रहे हैं ये हम कह रहे हैं गैरसेन। ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर आपको करीब मिलेगा जो गैरसेन है। और ये बेसिकली जो डिवीजन है वो कहीं ना कहीं से तो हमें लेना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो चमोली वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, मतलब गढ़वाल डिवीजन में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लिया जाएगा। और कुमाऊं डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो बागेश्वर है और अल्मोड़ा है, तो ये चार डिस्ट्रिक्ट मिलाकर, ये जो चार डिस्ट्रिक्ट मिलाकर आप कह सकते हो ये तीसरा डिवीजन बन गया है। तो एक आपका गढ़वाल तो है ही है, फिर बीच में आपका आ जाएगा ये गैरसेन वाला डिवीजन और तीसरा आपका आ जाएगा कुमाऊं वाला डिवीजन। तो इस तरह मिलकर बनेगा। अब क्योंकि ये डिवीजन बन गया है तो यहां पर एक कमिश्नर और एक डीआईजी को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसको और थोड़ा हम देखेंगे कि फायदा क्या मिलेगा इससे, लेकिन यहां पर इसको कैपिटल का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तो आपको जो पिक्चर है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पिछले साल क्या हुआ था, 2020 में 4 मार्च को जो उत्तराखंड है उसको यहां पर अनाउंस किया गया था। जब बजट का सेशन चल रहा था असेंबली में, तो अनाउंस किया गया था हरीश रावत जी के द्वारा कि इसको हम समर कैपिटल जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। तो अच्छा सॉरी, ये हरीश रावत मैंने बोल दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया था पिछले साल 4 मार्च को कि हम इसको समर कैपिटल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर गवर्नर की सहमति चाहिए होती है। तो 3 महीने के बाद जो गवर्नर है उन्होंने भी अपना एसेंट दे दिया और फाइनली जाकर 2 दशक से करीब 20 साल से जो मांग चल रही थी कि ये जो हिली रीजन है इसको एक तरह से अलग से कैपिटल का दर्जा दे दिया जाए, वो पिछले साल दे दिया गया था। तो क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जो तहसील है आपका गैरसेन तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये करीब 270 किलोमीटर आपको मिलेगा। क्योंकि आपको याद होना चाहिए 2000 में, ठीक है, 3 राज्य हमारे अलग से बनाए गए थे। यूपी से निकाला गया था उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश से ये अलग राज्य बना था उत्तराखंड। और उस समय जो एक्टिविस्ट थे उनका ये कहना था कि यहां पर जो कैपिटल है उसको हमें गैरसेन ही रखना चाहिए। गैरसेन जो इसको कैपिटल बना देना चाहिए, क्योंकि इसकी लोकेशन काफी मिडिल में है। जैसे आप देख सकते हो गढ़वाल डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन इसके बीच में आपको मिलेगा, तो ये पूरे स्टेट को अच्छे से सर्व कर सकता है। लेकिन देहरादून आप देख सकते हो एकदम पेरीफेरी में, एकदम लास्ट में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें इसकी जगह गैरसेन रखना चाहिए। ऐसा जो स्टेट हुड के एक्टिविस्ट थे उनका मांग चल रहा था। लेकिन फिर भी यहां पर देहरादून को एज अ टेम्पररी कैपिटल रखा गया था। याद रखिएगा कि देहरादून टेम्पररी कैपिटल था। उसके बाद जाकर पिछले साल फाइनली जो दोनों को अलग अलग कैपिटल बना दिया गया, समर कैपिटल गैरसेन को और विंटर कैपिटल जो है आपका देहरादून को बना दिया गया। लेकिन ये जो पूरा इशू है अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
पिछली बार जो चुनाव हुआ था उत्तराखंड का वो हुआ था 2017 में, तो अगले साल फिर से चुनाव होगा। तो उस समय जो बीजेपी है उन्होंने यहां पर एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था और उसके अंदर यह कहा था कि गैरसैंण में यहां पर हम टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे अगर हमारी सरकार आती है, और यहां पर समर कैपिटल भी बनाएंगे। तो समर कैपिटल तो उन्होंने बोल दिया और यह ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समर कैपिटल को लेकर पिछले काफी समय से इसमें चर्चा हो रही है। 2012 में जो कांग्रेस की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर थे विजय बहुगुणा, ऑल्दो मैं बता दूं कि ये आपका बीजेपी में आ गए हैं, तो जो बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे आपके, उन्होंने सबसे पहली बार 2012 में कैबिनेट की मीटिंग रखी थी गैरसैंण में, मतलब कि एक तरह से गैरसैंण को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की थी। और उस समय यहां पर यह भी अनाउंस किया गया था कि साल में एक सेशन जो असेंबली सेशन होता है उसको हम यहां पर गैरसैंण में रखने की कोशिश करेंगे। और फाइनली 2013 में जो विधानसभा है, क्योंकि असेंबली सेशन वगैरह रखा जाएगा तो विधानसभा की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये देख सकते हो ये आपका विधानसभा बन चुका है। तो ये जो विधानसभा का फाउंडेशन स्टोन है वो आपका 2013 में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के द्वारा रखा गया था। और इसलिए क्या होता है कि आज भी कांग्रेस जो है वो इसका क्रेडिट लेना चाहती है कि पहला स्टेप तो हमारे यहां रखा गया, ऑल्दो यहां पर पिछले साल बीजेपी की सरकार ने इसको फुल फ्लेज जो कैपिटल होता है उसका दर्जा दे दिया था। तो ये पॉलिटिक्स हो गया आपका, ये चलता रहता है। लेकिन अगर हम असेंबली सेशन की बात करें गैरसैंण में, तो ये जो पूरा आपका विधानसभा है मैंने आपको बताया 47 एकड़ में बना हुआ है, और सी लेवल से अगर आप देखोगे तो 2300 मीटर के हाइट पर मिलेगा। और पूरा साल भर, क्योंकि ये हिली रीजन में आता है, तो पूरे साल भर कोल्ड थोड़ा सा आपको महसूस होगा वहां पर। और जो सेशन है, होता क्या है कि जब भी यहां पर सेशन कराना होता है तो देहरादून में जितने भी स्टाफ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करनी होती है। 10 घंटे की जर्नी होती है, गैरसैंण जाना पड़ता है। तो इस तरह से आपका चलता रहता है, समर में गैरसैंण आ जाते हैं, फिर विंटर में आपका देहरादून हो जाता है। और इस तरह आप देख सकते हो कि आइस वगैरह काफी ज्यादा आपको गैरसैंण में देखने को मिलेगी, हिली रीजन है काफी बड़ा। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं कि डिवीजन, क्योंकि अब डिवीजन का दर्जा दे दिया गया है तो गैरसैंण को क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यहां पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को एज अ कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, जिस तरह से कुमाऊं और गढ़वाल में होता आ रहा है वैसे यहां भी किया जाएगा। और इसके अलावा एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिसको डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसी भी राज्य में आपने देखा होगा जो हाईएस्ट पद होता है पुलिस की रैंक में तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, तो यहां पर क्योंकि डिवीजन है तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहां पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जब बजट हो रहा था तो यहां पर चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक टाउन प्लानर भी हम अनाउंस करेंगे, एक टेंडर निकाला जाएगा मास्टर प्लान के लिए। तो 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें हम स्टार्ट कर देंगे ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चीजें हैं वो हम अच्छे से लागू कर सकें। इसके अलावा 20,000 प्लांट जो ट्रीज हैं उसको प्लांट किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वहां पर कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो 2012 में जो चीफ मिनिस्टर विजय बहुगुणा थे उन्होंने अनाउंस किया था कि एयर स्ट्रिप यहां पर हम बनाएंगे, इसका प्लानिंग चल रहा है, लेकिन अभी तक ये चीजें नहीं हुई थी। लेकिन डिवीजन बनने की वजह से आप कह सकते हो कि आगे चलकर जो एयरपोर्ट जैसी चीजें हैं वो यहां पर आ सकती हैं। तो ये पूरा डिवीजन का मसला है दोस्तों। आई होप कि उत्तराखंड का जो समर कैपिटल है गैरसैंण, इसकी जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है, डिवीजन देने से क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर राज्य की बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाना है, फॉर्म करना है, एक नया स्टेट बनाना है, उस समय क्या करना होगा पार्लियामेंट को। तो आप देख सकते हो यहां पर 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं विद राइट एक्सप्लेनेशन। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।